बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करना ख़वारिज तंजीमों के लिए आसान क्यों? क्या दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान की आवाम को बराबरी के हुकूक मिलते हैं? हंगामा खेज कॉलम। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक और फौजी ऑपरेशन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद सूबे की सियासी और कौम परस्त जमातें फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक अपने खदशात का इजहार कर रही हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर शहरों में अस्करियत पसंद ग्रुपों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज और चीनी बाशिंदों पर हमलों में इजाफा हुआ है। सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार एस.ए. जाहिद ने अपने कॉलम में बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन के आगाज से पहले चंद अहम सवालात उठाए हैं, जिन पर अरबाब इख्तियार को गौर करने की ज़रूरत है। एस.ए. जाहिद लिखते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला हो गया है, जो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर सूबा है। किसी की जानो माल महफूज नहीं है, अगरचे खवारिज के खिलाफ दिफाई इदारों की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इन कार्रवाइयों में कई खारजी दहशतगर्दों को जहनुम वासिल और कई को गिरफ्तार किया गया है। इन कार्रवाइयों में पाक फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अमन कायम नहीं हो सका है। कॉलम निगार के बकौल अल खवारिज दहशतगर्द बाकायदा मंसूबे के तहत बलूचिस्तान की बर्बादी के लिए सरगर्म अमल है। पंजाबियों और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए मजदूरों को खुसूसी तौर पर निशाना बनाने का मकसद बलूचिस्तान वालों के कारोबार को बर्बाद करना है। चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाने का मकसद सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबों को सबूताज करना है, जो बलूचिस्तान की तरक्की और वहाँ के लोगों की माशी खुशहाली के लिए संग मील की हैसियत रखते हैं। बलूचिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल बनाने का मकसद बलूचिस्तान और वहाँ की आवाम की बर्बादी है। ऐसे जाहिद अपने कॉलम में लिखते हैं कि बदकिस्मती और दुख की बात यह है कि बलूचिस्तान ही के चंद गुमराह नासिर दुश्मन के हाथ माचिस की तिली बनकर अपने घर को जलाने के दर पे हैं। इन गुमराह नासिर ने अपनी अपनी तंजीमें बना रखी हैं, जिनके करता धरता खुद ऐशो आराम से रह रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बाज़ नौजवानों को वरगला कर साथ मिलाते और फिर मारने और फिर मरने के लिए अपने ही सूबे में फसाद और बदअमनी फैलाने के लिए उन्हें भेजते हैं। बलूचिस्तान में मुकीम उनके हिमायती मुख्तलिफ नामों से तहरीकी मुहिम चलाते हैं और इन नौजवानों को गुमशुदा जाहिर करके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों और पाक फौज को मूरद इल्ज़ाम ठहरा कर बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनका ये वतीरा बन चुका है कि ऐसे गुमशुदा नौजवानों की गुमशुदगी अस्करी इदारे के जिम्मे लगाते हैं। कॉलम निगार ने निशानदही की कि ये हुकूमती कमज़ोरी है कि ये सब नाम निहाद तहरीकें मुल्क के अंदर और सरेआम चल रही हैं। वो इस्लामाबाद तक में धरने देकर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। बलूचिस्तान में शाहराहें और कारोबार ज़बरदस्ती कई दिनों तक बंद करा के रखते हैं, लेकिन सामने रहते और ये सब कुछ करने के बावजूद रियासत ने अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जब सहूलतकार मौजूद और आज़ाद हों तो दहशतगर्दों को रोकना आसान होना कैसे मुमकिन है? यहाँ कॉलम निगार ने एक और सवाल उठाते हुए लिखा है कि अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करना खवारिज तंजीमों के लिए आसान क्यों है। इस सवाल के जवाब के लिए गैर जानिबदाराना और हकीकत पसंदाना सोच के साथ जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और वो ये है कि क्या मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान की आवाम को बराबरी के हुकूक मिलते हैं? क्या वहाँ के लोगों की माशी खुशहाली के लिए संजीदा और समरबार इक़दाम किए जाते हैं? क्या वहाँ के लोगों को तालीमी सहूलियत आसानी से दस्तियाब हैं? क्या वहाँ सड़कों, बिजली और गैस की सहूलियत दीगर सूबों की तरह दस्तियाब हैं? क्या वहाँ हर गरीब को सेहत की आसान और मुफ्त सहूलत मैसर है? क्या वहाँ के नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें बिला इम्तियाज़ मेरिट पर और आसानी से मिलती हैं? क्या आज भी बलूचिस्तान के गाँव तो छोड़िए, बाज़ शहरों में बिजली, गैस और सड़कें नापैद नहीं हैं? कॉलम निगार के बकौल इस तरह और कई सवालात हैं जिनमें मज़कूरा वाला जवाब मौजूद लेकिन पोशीदा है। क्या ये फौजी की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करे और अपने बजट से तरक्याती कामों में भी लगी रहे? हुकूमतें किस मर्ज़ की दवा है? इसमें कुछ हिस्सा ही मिल जाए, फिर मज़े करें और लूट मार से नाजायज़ दौलत में मज़ीद इजाफा करते रहें। बाकी बलूचिस्तान की आवाम जाने, दहशतगर्द जाने और पाक फौज जाने, अब मज़ीद ये कुछ नहीं चलेगा। कॉलम के इख्तिताम में कॉलम निगार ने इन मसाइल के हल की जानिब से इशारा करते हुए लिखा कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन से पहले वहाँ के मोतबर, अहम और मुखलिस सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि बलूचिस्तान में बदअमनी की रोकथाम के लिए वहाँ के मुहिब वतन सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लेकर साथ नहीं मिलाया जाता? जब तक घर के बड़े साथ ना हो तो वहाँ अमन के क़याम की कोशिशें कैसे कामयाब हो सकती हैं? इनके अलावा वहाँ के नौजवानों को भी एतमाद में लेकर साथ लेकर चलने से और वहाँ तरक्की और खुशहाली के लिए फौरी इक़दामात से बग़ैर ऑपरेशन से इस मर्ज़ का इलाज हो सकता है जिसका नाम दहशतगर्दी का नासूर है।